बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका सबा को इस्लाम की दावत। सबा एक कौम का नाम था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में सबा नामी कौम पर बिल्कीस नामी औरत हुकूमत करती थी। ये बिल्कीस भी और इसकी कौम भी शिर्क में, कुफ्र में और सितारों को खुदा मानने में मुब्तला थी। सूरज को भी अपना बड़ा देवता समझती थी। कुरान करीम में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को सूरत हाल की इत्तला हुदहुद परिंदे ने दी। ये शिर्क कितना बुरा अमल है, शिर्क कितना बुरा अमल है। अल्लाह की किसी भी मखलूक को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंसान जो अशरफुल मखलूकात वो शिर्क में मुब्तला होता है। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां बोलने की और समझने की ताकत अता कर रखी थी। हुदहुद गायब हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ऐसे सजा दूंगा। उन्होंने कहा जनाब आप मुझे सजा तो देंगे, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लें। मैं ऐसे इलाके में गया जहाँ लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा कर रहे हैं। अब देखिए ना, शिर्क इतना नफरत अंगेज, इतना बुरा अमल है कि परिंदों को भी गवारा नहीं कि कोई बंदा शिर्क करे। परिंदों को भी गवारा नहीं है कि कोई मखलूक शिर्क में मुब्तला हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी कुफरिया और शिर्किया अमाल की इत्तला किसने दी? परिंदों ने आकर दी है। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद के जरिए एक खत मलका के पास भेजा जिसमें इसको और इसकी कौम को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई। जब ये खत मलका सबा को मिला तो उसने अपने दरबार वालों से मशवरा किया। फिर चंद लोगों को बहुत सारे तोहफे देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के 12 पर हाथ होने की आजमाइश के लिए भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे वापस कर दिए। जब लोग वापस हुए तो उन्होंने अपनी मलका को इत्तला दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदे भी अल्लाह ने उनके ताबे कर दिए हैं। एक फर्ज के बारे में, औलाद को नमाज का हुक्म देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो नमाज की ताकीद करो, यानी उन्हें आदत डालनी शुरू करो, नमाज सिखाओ, अपने साथ मस्जिद लेकर जाओ, वुजू करना सिखाओ, ठीक है, दीनदारों के साथ उनका मेल जोल करो। जब 10 साल की उम्र और नमाज छोड़े तो फिर उन्हें मारो, मतलब उनकी तालीम करो, सख्ती करो ताकि उनके दिल में आ जाए कि अभी क्या कहते हैं हमारे लिए एक जिम्मे, हमारे जिम्मे काम हो गया है। एक फजीलत वाला अमल लोगों को नफा पहुंचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को लोगों में से सबसे ज्यादा प्यारा वो बंदा लगता है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाए, अपने अमाल से, अपनी बातों से, अपने इल्म से लोगों को नफा पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब नमाज के लिए आओ तो भाग करना आओ, सुकून और इत्मीनान के साथ आओ। खुसर हमारे गलती इस बारे में पाई जाती है, हम देखे रुकू होने वाला है मस्जिद में दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इत्मीनान से आया करो, जो रकत रह जाए दौड़ कर उसे मत पाया करो, बल्कि इत्मीनान से आप जितना पा लो वो अदा कर दो, बाकी जो रह जाए उस बात में मुकम्मल कर लो। सही साबित होता है कि रुकू या नमाज खड़ी हुई तो मस्जिद में दौड़ना ही जायज़ नहीं है। इससे एक और बात में अंदाजा कर लें, अगर मस्जिद में नमाज के लिए दौड़ कर आना जायज़ नहीं, मस्जिद में वैसे दौड़ना, शोर शराबा करना या मस्जिद के मनाफी बातें करने कितना बुरा होगा। दौड़ कर आना मस्जिद में जायज़ नहीं, किसके लिए? नमाज बेशक रकात निकल रही हो, ये नहीं कि दौड़ कर आकर रकात में शामिल हो। आप सब ने समना किया है। अब बाकी कामों के बारे में आप अंदाजा कर लें। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों की कदर करने की और मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अल्लाह जी हमारा कहना कबूल फरमा ले, जो सुना गया उसे कबूल फरमा ले, रहमतिक या रहमान।